और अब एक और अहम खबर जिसके चलते बीजेपी थोड़ा बैकफुट पर आती दिख रही है। नोटबंदी के ऐलान के ठीक पहले बीजेपी ने देश के अलग अलग हिस्सों में करोड़ों रुपए की जमीन खरीदी। सिर्फ बिहार के अलग अलग शहरों में 22 प्लॉट खरीदे गए, जिनमें से सबसे ज्यादा 11 प्लॉट में बीजेपी नेता संजीव चौरसिया सिग्नेटरी बताए जा रहे हैं। बिहार में बीजेपी ने अगस्त से नवंबर के पहले हफ्ते के बीच सभी डील की। इनमें से कई डीलों के कागजात हमारे पास मौजूद हैं। अब विपक्ष ने एक साथ बीजेपी पर हमला बोल दिया है। अगस्त से नवंबर के पहले हफ्ते में जमीन की खरीद बिक्री के इन कागजातों ने पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में नया बवंडर पैदा कर दिया है। दरअसल ये वो कागजात हैं जिनमें साफ साफ लिखा है कि बिहार में बीजेपी ने 2-3 महीनों में कई प्लॉट खरीदे। किशनगंज, अरवल, लखीसराय, कटिहार, मधुबनी और मधेपुरा समेत कई जिलों में जमीन खरीदी गई है, और वो भी नोटबंदी से एन पहले। न्यूज 24 के हाथ लगे कागजातों के मुताबिक 19 सितंबर को किशनगंज में 39,30,000 रुपए में एक प्लॉट खरीदा गया, जिसमें सिग्नेटरी बने बीजेपी नेता दिलीप कुमार जायसवाल। ये जमीन का वही प्लॉट है जिसे बीजेपी ने किशनगंज में परशुराम चौहान से खरीदा है। लोगों का कहना है कि बाजार में इस जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है और बीजेपी को जमीन सस्ते में मिल गई है। जमीन साइड का 8 लाख 10 लाख चल रहा है, अंदर का जो साइड में पड़ा हुआ 6 लाख चल रहा है। जैसे ये मेन रोड पे जमीन है तो इसका क्या रेट होना चाहिए होगा? इसका इधर 7-6 लगा रहा है, 7-6 लगा रहा है। किसी को है भी नहीं। कभी जमीन के मालिक रहे परशुराम चौहान का कहना है कि उन्हें कुछ रुपए बिचौलियों के जरिए कैश में मिले थे। टोटल जमीन कितना है चाचा? कितना बेचे आप? 70 लाख में बेचे। हाँ, तीनों आदमी मिला के 70 लाख में बेचे। 19 सितंबर को ही बीजेपी के लिए अरवल में एक प्लॉट की जीत हुई। इसमें सिग्नेटरी बने बीजेपी विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया। उससे कुछ दिनों पहले 6 सितंबर को लखीसराय में प्लॉट की डील बीजेपी के लिए हुई, जिसमें सिग्नेटरी के रोल में थे डॉक्टर संजीव चौरसिया। न्यूज 24 को मिली जानकारी के मुताबिक अगस्त से नवंबर के पहले हफ्ते के बीच बिहार में बीजेपी नेताओं ने 22 प्लॉट खरीदे, जिसमें से 11 में सिग्नेटरी संजीव चौरसिया बनाए गए। जिले स्तर पर स्वाभाविक रूप से जमीन जो लेने की बात हुई है तो पारदर्शिता के आधार पर है। आप बिहार सरकार के इस पे देखेंगे तो हर जगह पर ऑनलाइन सिस्टम है, हर चीज का ट्रांसपेरेंसी है, तो उस ट्रांसपेरेंसी के तहत सब जगह ये ली गई है जमीन। बीजेपी के लिए खरीदी गई ज्यादातर जमीनों में सिग्नेटरी की भूमिका में रहे संजीव चौरसिया का साफ साफ कहना है कि पिछले 1.5 साल से पार्टी के लिए प्लॉट खरीदने का काम चल रहा है। बीजेपी ने जो प्लॉट खरीदे हैं उनकी कीमत 8 लाख से 1 करोड़ 16 लाख के बीच है। सबसे महंगी जमीन करीब 11 रुपए वर्ग फीट की रेट से खरीदी गई है। अब कांग्रेस ने नोटबंदी से ठीक पहले बीजेपी की ओर से खरीदी गई जमीनों को बड़ा मुद्दा बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अरबों रुपए की जमीनें खरीदी हैं। 8 उदाहरण हम लेकर आए हैं सबूत के साथ बिहार के, जहां 8 अलग अलग रजिस्ट्रियां करवाई गई 3 करोड़ 41 लाख रुपए की, और वो भी काफी मात्रा में कैश में। और ये सब जमीन जो रजिस्टर हुई है, ये हुई है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अमित शाह जी 11 अशोका रोड के नाम से। क्या मोदी जी और अमित शाह जी बताएंगे कि ये कैश का पैसा आया कहां से, इसका स्रोत क्या है, ये पैसा दिया किसने? बिहार में बीजेपी ने जितनी जमीनें खरीदी हैं, उसमें 3 लोग सिग्नेटरी की भूमिका में हैं। संजीव चौरसिया महासचिव बीजेपी, लाल बाबू प्रसाद उपाध्यक्ष बिहार बीजेपी और दिलीप कुमार जायसवाल कोषाध्यक्ष बिहार बीजेपी। कांग्रेस ने ये सवाल खड़ा किया है कि क्या सत्ता पक्ष के शीर्ष पर बैठे लोगों को काले धन को खपाने की पूरी जानकारी दे दी गई थी। इंटरनेट पर कुछ ऐसे सबूत मौजूद हैं जिससे पता चलता है कि कुछ लोगों को इस फैसले की अग्रिम जानकारी थी, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता ये जानकारी उन्हें सरकार की तरफ से दी गई थी। लिहाजा नोटबंदी के फैसले के इस पक्ष की जांच जरूरी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पार्टी की ओर से खरीदी गई जमीनों का नोटबंदी से कोई लेना देना नहीं है।
नोटबंदी के पहले जमीन खरीदने की पाबंदी थी क्या? पूरे हिंदुस्तान में लाखों जमीन की रजिस्ट्री हुई है, तो 8 तारीख के पहले हर एक पार्टी को अधिकार था, हर एक व्यक्ति को अधिकार था, और जो भी जमीन की रजिस्ट्री हो तो वो वैधानिक तरीके से होती है। वहीं इस मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बहुत संभल कर बोल रहे हैं, लेकिन जेडीयू और कांग्रेस ने बीजेपी पर सीधा वार किया है। एक बार पूरी तरीके से सब जानकारी आ जाए, स्पष्ट खबर मिल जाए हम लोगों को, तभी इस पे कोई कमेंट। किसी पे देखिए आरोप लगाने से पहले तथ्यों को जान लेना बेहतर होता है। नोटबंदी एक सोची समझी साजिश के तहत शुरू किया गया, जिसमें अपने चहेते उद्योगपतियों को, अपने लोगों को, अपने पार्टी को, आरएसएस को नोटबंदी से पहले सूचना देकर के मजबूत किया गया। नोटबंदी के ठीक पहले ये जो हुआ है रजिस्ट्री का खेल, तो आपने किस चेक के माध्यम से दिया, किस अकाउंट से पैसा दिल्ली से आया? कांग्रेस अब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांग रही है कि प्लॉट खरीदने के लिए पैसा आखिर कहां से आया। बीजेपी ने अपने कार्यालय के लिए जमीन खरीदी, यह कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन नोटबंदी से ठीक पहले बीजेपी ने जो जमीन खरीदी है वह उसे परेशानी में जरूर डाल दिया है। अब बीजेपी सफाई दे रही है तो विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। नोटबंदी पर मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष को एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिसकी वजह से राजनीतिक धूल उड़ने के पूरे चांस हैं। पटना में सौरभ कुमार के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24, दिल्ली। अब बीजेपी के नेता सफाई दे रहे हैं कि सारा पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, ऑनलाइन आपने ट्रांसफर किया, लेकिन यही तो देश के प्रधानमंत्री, देश के वित्त मंत्री हमें बता रहे थे, और हम जानते भी हैं कि जो भी प्रॉपर्टी की डीलिंग होती है उसमें आधा कैश आधा चेक। तो चेक की या ऑनलाइन की बात तो ठीक है, लेकिन कैश कितना दिया गया ये तो खुद हमारे प्रधानमंत्री बताते हैं कि रियल एस्टेट में ये काम होता चल रहा है, ये गोरख धंधा होता है, तो इसकी जांच में जाने की भी जरूरत है।